हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबी हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाह क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबाए मसनूना में जिस आया करीमा व शरीफा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, खल्लाइक कायनात इरशाद फरमाता है व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमला असहाब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जन्नत का वादा इरशाद फरमाया। और इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें एक शेर के अंदर अक़ीदा दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबी हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जलसे आबाद होते हैं, इनके मुकाबिल में आपने देखा होगा बहुत सारे जलसे ऐसे भी आपको नज़र आएंगे कि उसी जलसे में और इसी मिंबर पर ऐसे जुब्बे और कुब्बे और बड़े इमामा शरीफ पहनकर नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की शान जलीला में तौहीन आमेज़ जुमले बकते नज़र आते हैं। बिलखुसूस हज़रत सय्यदना सरकार अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में तबर्रवाज़ियाँ करते नज़र आते हैं। आज मैं आपको सिर्फ़ थोड़े सी वक्त के अंदर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूमी फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम उनमें से जिसकी चाहो पैरवी कर लो, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। हिदायत की राह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया कि सहाबाए किराम की रविश पे चलो और सहाबाए किराम में से जिसके नक्शे कदम पर चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की शान में ना जाने कौन कौन सी बातें की जाने लगी और सय्यदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कभी गासिब कहा जाता है, कभी जालिम कहा जाता है और ना जाने अहले बैत अतहार नबुव्वत का टाइटल लगाकर सीनों से सहाबाए किराम की अजमत को निकालने की बातें की जा रही है। मैं अर्ज़ करूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कौन हैं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तारली वख्तारली अस्हाबन फजअलनी बैनहुम वुज़राअ व असहारन व अंसारन वमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद फरमाया। उनमें से किसी को मेरा मददगार बनाया, किसी को मेरा रिश्तेदार बनाया। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि जो मेरे किसी सहाबी को गाली देता है उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, आलम इंसानियत की लानत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आलिम कैसा आलिम है जो सरकार अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करे? उस पर तो अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर आलम इंसानियत की लानत है। अब अगर ऐसे इमामों के पीछे नमाजें अदा की जाएगी जो खुद लानती हो, उनके मुक्तदियों की नमाजें कैसे दुरुस्त हो जाएगी? मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम किसी को देखो वो मेरे किसी सहाबी को गाली देता हो, बुरा कहता हो, तो तुम कहो तुम्हारी इस बात पर अल्लाह की लानत हो। यही तक ही बस नहीं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी,
ला तत्तखिदुहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दि अबगदहुम वमन आज़ाहुम फ़क़त आज़ानी वमन आज़ाली फ़क़त आज़ल्लाह। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, होशियार रहना, मेरे सहाबाए किराम की शान में तौहीन ना करना, मेरे जाने के बाद में मेरे सहाबा को निशाना ना बनाना, इसलिए कि मेरे किसी भी सहाबी से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते हो। और याद रखो, अगर तुम किसी सहाबी की शान में नाजेबा कलमा बकते हो तो याद रखो उस सहाबी से तुम्हारा क्या लेना देना है, वो तो मेरा सहाबी है। अगर तुम उससे बुग़्ज़ रखोगे तो मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से उससे बुग़्ज़ रखोगे। इसलिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा करीम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया है कि जो कोई भी किसी सहाबी को गाली देता है ना उसका फ़र्ज कबूल है, ना उसका वाजिब कबूल है, ना उसका नफल कबूल है। अब मुझे बताइए, जो इमाम मिंबरों पे खड़े होकर अपने मिंबरों से सहाबाए किराम की शान में तौहीन आमेज जुमले बकते हो, ना उसका फ़र्ज कबूल है, ना उसका नफल कबूल है। अब ऐसे इमामों के पीछे जो मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, उनकी नमाजें कैसे कबूल हो जाएगी, उनके मामलात कैसे कबूल हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, ऐसे पुरफितन दौर के अंदर ये पहचान के चलना होगा कि कौन है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कमा हक़्क़हू मानता है, उनके सहाबा को मानता है, उनके ताबईन को मानता है और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जुमला उलमाए रब्बानियीन को मानता है। अगर हमने और आपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, ये बताने की ज़रूरत क्या पेश आई। ये इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि मेरे सहाबा ने मुझसे इल्म सीखा है और तुम अगर इल्म सीखना चाहते हो तो मेरे सहाबा से सीखो, मेरा अदब सीखना चाहते हो मेरे सहाबा से सीखो। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के तनाजुर में ये नजरिया भी दे दिया है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़हू ताज़ीम करना चाहते हो तो सहाबा की ताज़ीम करो और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले जुमला उलमाए रब्बानियीन की ताज़ीम करो। अगर यही रविश रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईमान भी महफूज रहेगा, अकीदा भी महफूज रहेगा। और बरेली के ताजदार ने यही नजरिया दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें यही पैगाम दिया है और इस पैगाम के तनाजुर में मैं अपनी बात के इख्तिताम पर आकर यही अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम ने क्या कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इमाम अहले सुन्नत ने अपने दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम रखी, सहाबा की ताज़ीम रखी, ताबईन की ताज़ीम रखी, तबे ताबईन की ताज़ीम रखी, आइम्मा मुजतहिदीन की ताज़ीम रखी, सल्फ़े सालिहीन की ताज़ीम रखी, उलमाए रब्बानियीन की ताज़ीम रखी। आज ज़माना जानता है इमाम अहले सुन्नत की ज़ात मुक़द्दसा कोई मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन अल मुख्तसर सुन्नियत की पहचान का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है और इमाम अहमद रज़ा खान के इल्म के सच्चे जानशीन का नाम सैयदी सरकार ताजुश्शरिया है और सरकार ताजुश्शरिया के इल्मी रूहानी जानशीन का नाम सैयदी कायद मिल्लत मुफ्ती अशजद रज़ा खान है। ये कौन है मुफ्ती अशजद रज़ा खान? ये वही है कि जब यूपी गवर्नमेंट ने सैयदी सरकार आला हजरत के दौर के अंदर ही ललकारा था और अपना राष्ट्र ज्ञान पढ़ने पर सारे मदारिस को मजबूर किया था, ना जाने कौन कौन से मदारिस ने जवाब का फतवा दिया था और ना जाने कौन कौन से मदारिस के मुदर्रिसीन दबाव में आकर उस को पढ़ने पर राजी हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी इमाम अहमद रज़ा खान के इल्म का सच्चा जानशीन सरकार ताजुश्शरिया ने एक बयान जारी कराया था और वो बयान जारी करना किसी आम शख्स की बस की बात नहीं थी, इसलिए कि गवर्नमेंट को ललकारना था, हक का पैगाम देना था। और ज़माने ने देखा भी है कि जब जब लोगों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें उठाई है, कोई बोला ना बोला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मरकज़ बरेली शरीफ ज़रूर बोला
बोला है। और इमाम अहले सुन्नत के परवरदा सरकार ताजुश्शरिया ने ज़माने भर के अंदर ये पैगाम आम किया है कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए मसले के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसीलिए, इसी के लिए उलमा हाजिर हुए, हुजूर मजबूर हैं, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ताजुश्शरिया ने फरमाया वो मदारिस किस काम के मदारिस है जहां पर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिफाजत ना की जाती हो। उस वक्त सरकार ताजुश्शरिया के इल्म का अगर किसी ने हक अदा किया था, जानशीनी का किसी ने हक अदा किया था, तो ताजुश्शरिया के शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत ने वो बयान जारी किया था कि पूरी गवर्नमेंट ललकार को कहा, पूरी गवर्नमेंट को ललकारा था और कहा था कि हम अपने तौर पर जैसे चाहेंगे खुशी मनाएंगे, लेकिन खिलाफे शरा बात ना हमारे दादा ने की है ना हमारे बाबा ने की है, और जिनकी रगों में उनका खून है वो असजद भी ऐसी बात नहीं कर सकता। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कायद मिल्लत की ज़ात बाबरकत क्या ज़ात है, मेरा मुंह और मेरी क्या जुबान, मैं क्या अर्ज करूं हजरत की शान में। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क जिसको सरकार ताजुश्शरिया ने पिलाया हो, उस ज़ात गिरामी का नाम कायद मिल्लत है। सरकार ताजुश्शरिया ने अपनी दरसगाह में जिसको अव्वलियत का दर्जा दिया हो, उस ज़ात गिरामी का नाम कायद मिल्लत है। सरकार ताजुश्शरिया ने जिसको इफ्ता की किताबें अज खुद पढ़ाई हो, उस ज़ात गिरामी का नाम ताजुश्शरिया है। हुजूर तहसीन मिल्लत ने जिसको फजीलत तक की किताबें पढ़ाई हो, उस ज़ात गिरामी का नाम हुजूर कायद मिल्लत है। और आज पूरी दुनिया के अंदर हक्कानियत की दलील बनकर, सुन्नियों की पहचान बनकर, अहले सुन्नत व जमात की पहचान बनकर, सुन्नियों के दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम डालने वाले की ज़ात गिरामी का नाम कायदे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए अपने मुक्तदाओं को पहचानो, अपने पेशवाओं को पहचानो। जुब्बे हर कोई भी पहन सकता है, इमामा कोई भी लगा सकता है, मगर नबी पाक के इल्म का वारिस हर कोई नहीं हो सकता है। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौर बड़ा पुरफितन दौर है। अपने कायदीन को पहचानो, ऐसे रहनुमाओं को पहचानो, ऐसे मुक्तदाओं को पहचानो कि जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा ऐसी रोशन हो कि जब बात करता है तो सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा गुमसुम कर देता है, और जिसके दिल के अंदर गुस्ताखाने मुस्तफ़ा की ऐसी नफरत हो कि आला हजरत की दुआ बनकर जो हमारी निगाहों के सामने आ जाता है, उस ज़ात गिरामी का नाम कायद मिल्लत है। याद रखो सरकार कायद मिल्लत की ज़ात गिरामी कैसी ज़ात गिरामी है। अभी सरकार ताजुश्शरिया का वक्त विसाल हुआ, चंद अय्याम गुजरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फ़कीर को ये शरफ हासिल था अल्लाह की तौफीक से और मुर्शिद की नज़र से कि मैं वहाँ हजरत की बारगाह में रहता था। चंद अय्याम ही गुजरे थे, ना जाने कितने लोगों ने खुद मेरी निगाहों के सामने हजरत के हाथ पर तौबा करके दामन इस्लाम को थामा है। मुझे बताओ क्या है ताजुश्शरिया के शहजादे के चेहरे में। उस गली के अंदर हर घर में सज्जादा बैठा था, कहीं और भी जाया जा सकता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिलों के अंदर रूहानियत हुआ करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक को उसी की तरफ फेर दिया करता है। और दिलों के अंदर रूहानियत डालना ये फेसबुक यूट्यूब के जरिए से नहीं डाली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला या जिब्रीलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु सुम्मा अहलुस सफीर सुम्मा युनादी फी अहलिस समाई। नबी पाक साहिब इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी फुला बंदे से मोहब्बत करो। फरिश्ते का सरदार हजरत जिब्रील अमी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर आसमान के फरिश्तों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद में निदा करते हैं, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। वो सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, सुम्मा युदउलहुल कबूल फिल अर्द, और फिर उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार
हमारे कायदे मिल्लत का नाम सुनकर ये जम्मे गफीर मौजूद है और ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है। ये कहां से आया? ये इसीलिए आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत ने हमें कुछ पैसे दिए ना दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे मोहब्बत की तो फरिश्तों ने उनकी अजमतों को हमारे सीनों में डाल दिया है। और ये मोहब्बतें ऐसी मोहब्बतें नहीं हैं कि अगर उनको सब्सक्राइब ना करे तो मोहब्बतें निकल जाती है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने ऐसी मोहब्बत डाली है और ऐसों की मोहब्बत डाली है जो नबी पाक के इल्म के जानशीन है, आला हजरत के इल्म के जानशीन है, ताजुश शरिया के इल्म के जानशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सीने को इस लायक समझा कि अपने महबूब बंदे की मोहब्बत आपके सीने में डाली और आपको यहाँ पर बुला लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको यहाँ पर बुला लिया। माशाअल्लाह। बस अपने मोहसिन का दीदार करने के मुंतजिर रहें और अपनी निगाहों से उनका चेहरा देखें और चेहरा देखने के बाद में अगर जुबान से सुभान अल्लाह ना निकले तो फिर मुझे कह देना, इसलिए कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नबी पाक के शहजादों के सदक़े में अल्लाह ने ये एजाज दिया कि आला हजरत के खानवादे का बच्चा बच्चा नूरानी नजर आता है। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर कायद मिल्लत की अज़मत समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में खामी गलती कोताही हुई, अल्लाह वहदहु ला शरीक माफ़ फरमाए। वक्त मुख्तसर था इसलिए कुछ बातें अर्ज़ ना कर सका और जो वक्त ज़्यादा हो चुका है उसके लिए माज़रत। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।